हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आज से आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग पढ़ाई करते हुए पढ़ भी गए होंगे और खूब मन लगा के पढ़िए। लेकिन जो बिहारी होने का जो दंश हम लोग जो सह रहे हैं, एक बिहारियों का जो अपमान वाली बातें चल रही है, मैं तो सोच रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री पे मानहानि का केस मैं पटना में कम से कम कर दूँ। पटना नहीं तो जिला दरभंगा, चूंकि दरभंगा से बिलोंग करते हैं, ऐसा मेरा एक मानना है। एक तरफ नियोजित शिक्षक भी परेशान है और दूसरी तरफ जो सीटेट बीटेट जो साथी हैं, हमारे भाई बहन दोस्त साथी सभी, उनको भी परेशान किया जा रहा है और उलूल जुलूल बयान भी शिक्षा मंत्री दे रहे हैं। हमें तो लगता है बिहार वासियों के लिए दुखद बात है। इसीलिए बात है कि बिहारियों का नाम बदनाम किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बिहार को बदनाम करने की साजिश है, हो सकता है। चूंकि शिक्षा मंत्री आए दिन बोल देते हैं कि बिहार में सीट ही नहीं है, सीट खाली रह जाता है, गणित और साइंस का शिक्षक है, उनको पता नहीं क्या बोले, सुबह में ही वीडियो डाले थे। लेकिन चलिए कुछ मुद्दों पे बात करने वाले हैं। चूंकि आप देख सकते हैं आपके पीछे ये डाक बंगला चौराहा का पिक्चर है, मेरे द्वारा लिया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों को रुलाकर पीएम बनने की तैयारी, महाआंदोलन की तैयारी। अब क्या होगा? एक तरफ आंदोलन 1 जुलाई को होना है, जिसकी आगाज मैंने अपने आह्वान पे और प्रयागराज जिला के कहने पे, और हम तो पटना पहुंचेंगे, आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, मैं जाऊंगा। मैं अपना जिम्मा लिया हूं, मैं जाऊंगा। आप सभी से भी मेरा निवेदन है, आप भी मेरा साथ देने के लिए और अपने भविष्य को बचाने के लिए आइए। और दूसरी तरफ पटना 4 जुलाई पटना हाईकोर्ट में भी सुनवाई होना है, नियमावली रद्द को लेके, क्या लेके। आप भी यूट्यूब पर फलाना ठिकाना देखते होंगे, ये बात की बात है। कुछ हम फोटो दिखाना चाहेंगे जिससे कि आपका मनोरंजन भी हो जाए और कुछ यादें भी ताजा हो जाए। कुछ बिंदु पे हम बात करने वाले हैं। ये देखिए, शिक्षा मंत्री बने खुद बकचोना, नियमावली के ऐसे ऐसे यूट्यूब पर चल रहे हैं, वाजिब सी बात है। ये देखिए, ये हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री साहब, नाम आप बता दीजिएगा, क्या पता कि जीके में भी पूछ दे चंद्रशेखर बाबू के बारे में, और इनको कौन नहीं जानता है। प्रधानमंत्री तो शायद ये बन ही गए हैं, इसके बाद ये ऐसे करेंगे। जब रिजल्ट आएगा ना, अभी कैसे किए हैं, जब रिजल्ट आएगा तो ऐसे करेंगे। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। इसी कड़ी में बहुत सारा फोटो है। ये हमारे बिकी भाई है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, टाइम्स ऑफ भारत के, एनसीपी जनगण की आवाज़। और दूसरी तरफ हमारे सत्यम भाई जी, इनके टीम के सदस्य हो गए मीकू जी, सत्यम, नितेश, सनीश, दीपांकर भाई, अतुल आनंद जी, और भी साथी इसमें है। तो सभी के द्वारा और बीपीएससी घंटा में जाए शिक्षा मंत्री सब देखिए, इन्होंने एक अपशब्द गुस्सा में किया है जब शिक्षक अभ्यर्थी गाली देने लगे। बिक्की गोयल भाई गजब। तो बहुत सारा दुविधा की विषय मैं सभी पर देख रहा था। शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाकर पीएम बनने की तैयारी और आंदोलन में क्या होगा, वह नीतीश सरकार संशोधन पर संशोधन, एक और संशोधन, यानी शिक्षकों की इतनी बेइज्जती। आप बेइज्जती तो आप सह के भी आप घर से नहीं निकलिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि 1 जुलाई को कितने साथी आते हैं। 1000 2000 नहीं चाहिए, कम से कम लाख अभ्यर्थी पर पहुंचिए। चूंकि बिहार में सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी लगभग 2.5 से 3 लाख है, तो कम से कम 1 लाख अभ्यर्थी पहुंचना है। पटना 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 चलो, ये भारी बेइज्जती भी आपकी हो गई है। इसी कड़ी में उनके पार्टी के नेता भी लोग कर गए। अब देखिए, ये संदीप सौरभ जी है, इन्होंने भी साफ शब्दों में क्या कहा है वो खुद देखिए। बीपीएससी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति खत्म करना होगा। ये विधायक साहब को प्रणाम है, इनका भी अब नहीं चल रहा है, चूंकि इन्होंने बहुत साथ दिया था सीटेट बीटेट स्टेट साथी को। चलिए सलाम है, कम से कम लड़ाई में तो साथ दे गए आपका, और मेरा यही मेरे लिए बहुत है। इसी कड़ी में बीजेपी, भाजपा, लोजपा या वाम दल, सब नीतीश जी का या सम्राट चौधरी हो, सब ने बोला कि ये गलत हुआ है, बिहारियों का अपमान हुआ है, ये बिहार के साथ नाइंसाफी है। चिराग पासवान ने भी बोला था। इसी कड़ी में जदयू के जो एमएलसी है, विधान परिषद साहब, जो काला चश्मा लगाए बैठे हैं, शाम से काला चश्मा लगा लिए, चूंकि ये नीतीश जी के मंत्री हैं। इनको भी शर्म होगा है कि हमारे विधायक दल के, घटक दल के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उनको हो क्या गया। चूंकि इनको पता है कि मैं भी अब चुनाव में नहीं जीत पाऊंगा। साफ शब्दों में कहा, बीपीएससी शिक्षक बहाली पर जदयू एमएलसी का बड़ा बयान। जिस तरह संशोधन हो गए हैं, उससे लगता है नियुक्ति नहीं हो पाएगी। इनका तो ये कहना था, जिस तरह से बिहार में संशोधन हो रहा है, अभ्यर्थी परेशान है, क्या पता बिहार में मुख्यमंत्री साहब भी, मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आप सभी के बहुत प्रतिष्ठित और पढ़ भी गए, बिंदास पढ़िए, पढ़ाई करते रहना है। बार बार बोल रहे हैं, पढ़ाई में कमी नहीं करना है। जो भी बुक पढ़ना है, जिस भी बुक से पढ़िए, लेकिन मेरा अपना मानना है प्रैक्टिस के लिए या गाइड बुक के लिए किरण पब्लिकेशन का 1 से लेकर 12वीं तक का बुक है। आपको गाइड भाषा जो लेना है ले लीजिएगा, बेस्ट बुक। चलिए, ये हमारे भैया तेजस्वी भैया, आदरणीय
क्या पता कि कल मुझे भी जेल जाना पड़े। मैं सही बोलता हूँ, उनको प्रणाम है। मैं माननीय भैया, मैं कभी गलत नहीं बोला, लेकिन आप भी चाचा जी ध्यान दीजिए, नहीं तो आप प्रधानमंत्री तो भले नहीं बन पाए, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बिहार की जनता और भैया आपको तो पता ही नहीं ये क्या आपके साथ कर रहे हैं, ये तो भविष्य बताएगा। 1 तारीख को पटना को पाठ देगा, रद्द होगा नियमावली, 38 जिला में आक्रोश, बच्चे जीवन अब खत्म। 1 तारीख पटना पार्ट 2 रद्द करा के लौटेंगे बाइकॉट। ये तो भविष्य की बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन 1 जुलाई का दिन याद रखिएगा, क्योंकि आप सभी से भी मुझे मिलना है। 1 लाख का व्यक्ति को पटना की धरती को पाट देना है और सरकार को हिला देना है। ये लगना चाहिए कि बिहारियों में दम है, और बिहारी जब एक होता है तो जेपी आंदोलन नहीं, महा जेपी आंदोलन होगा। नीतीश हटाओ बिहार बचाओ का नारा लगाया जाएगा। इसी कड़ी में एक बहुत बहुत प्रतिष्ठित प्रश्न, ये मेरा अपना एक निष्कर्ष निकाला गया है, इस चीज़ में पूरा वीडियो का मैं अंत कर दूंगा। मैंने क्या लिखा, नियमावली में बार बार संशोधन। अगर बार बार संशोधन होगा इसका मतलब समझिए नियमावली को फंसाया जा रहा है। और कौन फंसा रहा है, तो हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय नीतीश चाचा जी का चाल था। इस चाल को समझिए, ये खुद नहीं चाहते हैं कि बहाली हो। मैं सच्चाई बोलता हूँ, आप और हम या कोई यूट्यूबर क्या फंसाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि रद्द हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं एग्जाम तो होने दीजिए। अरे साहब, नियमावली रद्द ये तो बाद की बातें हैं, ये खुद इसलिए फंसा दिए क्योंकि बिहार में पैसा ही नहीं है। शिक्षकों को समय पे वेतन नहीं मिलता है, मेरा वेतन भी 3 महीना से अभी तक नहीं मिला, 2 महीना से। खैर एनीवे, लेकिन चलिए वो तो वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन इनका जो सपना था कि बहाली दे के यानी आपके मुंह पे, यानी आपके मुंह के सामने खाना ऐसे ले जाएंगे और खाना को छीन लेना है, तो कितना गुस्सा आएगा। तो वही काम आपके सामने कर रहे हैं। बहाली तो दे रहे हैं, लेकिन बहाली नहीं होने का आसार है, क्योंकि कोर्ट में जो केस हुआ है इसी संशोधन के कारण हो गया है। मामला समझिए, ये हमारे चाचा जी का चाल था, इस चाल में हम सभी फंसे हैं। इसीलिए अब भी एकजुट होइए, एकजुटता ही आपको बहाली सही समय पर करवा सकता है और बिहारियों को बिहार में ही शिक्षक बना सकता है, नहीं तो बाद में पछताइएगा साहब। यही मैंने लिखा है, इसका निष्कर्ष है। निष्कर्ष में ये, इस सब का निष्कर्ष जो चाचा जी का चाल था वो आपको 4 जुलाई को हाई कोर्ट में क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा कि इनका चाल सफल हुआ या नहीं। 4 जुलाई को जो हाई कोर्ट का सुनवाई है उसमें पता चलेगा। और दूसरी तरफ स्थानीयता को जो खत्म किया जा रहा है उस पर भी बात चल रही है, उस पर भी कोर्ट केस होने की आसार है। इस पल को देखिए, ये जगह शायद जो लोग जानते होंगे एक बार कमेंट में अवश्य इस जगह को याद कीजिएगा। ये पवित्र स्थल है, इस जगह को मैंने भी नहीं भूला है, क्योंकि इसी जगह से हमारी और आपकी मुलाकात हुई थी। ये गर्दनी बाग है, पटना का वो स्थल जहाँ पर 38 जिले के हमारे भाई बहन उपस्थित हुआ करते थे। और जो लोग नहीं आते थे उनसे भी कहेंगे आप घर से निकलिए, और जो लोग आते थे यह न सोच कर नहीं आइए, आप सोचेंगे क्यों जाएं, जब कोई नहीं निकलता है तो मैं क्यों जाऊं। प्लीज़, ऊपर वाला देख रहा है, जो जाएगा, जो संघर्ष करेगा, भगवान भी आपको पहले नौकरी देगा, ये मेरा दुआ है। और ऊपर वाले ये मेरे मुंह से कहवा गए, तो अपने आप को निकम्मा नहीं समझना है। निकम्मा तो हम भी एक समय थे। इसके बाद माता पिता सभी का आशीर्वाद रहा, मैं टीचर बना, पढ़ाता हूँ, बच्चे का प्यार मिला, आपका प्यार मिला। लेकिन ऐसा प्यार नहीं चाहिए जब आपकी बहाली ही नहीं हो, बहाली ही फंस जाए, तो ये नौकरी तक किस काम का। बस मेरे आह्वान पे निकलिए। हम बहुत संयमित शब्द के साथ आपको बोलते हैं, एक भाई का एक संदेश है। बाद बाकी बार बार वीडियो नहीं लाएंगे, चूँकि पढ़ाना भी है, शाम में मेरा क्लास भी चलेगा। चूँकि पढ़ना नहीं छोड़ना है, पढ़ते तो आना है, चूँकि कोई न कोई पढ़ रहा है, कोई न कोई तो पढ़ रहा है। आपस में ही लोग जयचंद और विभीषण निकल जाते हैं। और सभी गुटबाजी, जितने भी शिक्षक संघ है, जितने भी संघ है, मैं सभी को बोलूँगा आपस में एकजुट रहिए, आपस में झगड़ा मत कीजिए। सीटेट हो, बीटेट हो, एसटेट हो, नियोजित शिक्षक हो, सब एक मंच पे आइए, उसके बाद ललकार कीजिए। देखिए गर्दनी बाग का वो स्थल, सभी लोग यहाँ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। तो यही हम आज के वीडियो में कहना चाह रहे थे, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी इस चीज़ को दिमाग पे भी लेंगे। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए प्लीज़, टेंशन से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर टेंशन क्या, एग्ज़ाम तो आपका निकलेगा ही, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक दिन समय दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा समय खराब हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल समय खराब हो जाएगा, क्योंकि समय बहुत निकट है, अगस्त। लेकिन एक दिन देने में क्या है, अब वर्षा का बहाना मत बनाइएगा। लेकिन मैं पहुँचूंगा तब कहना कि वाकई में पृथ्वी से आप पहुँच गए। अगर वर्षा भी होगा तो हम छत्ता लगा के जाएंगे, लेकिन पटना जाएंगे हम, क्योंकि ये मेरे लिए बेईमानी होगी। क्योंकि आपको, हाँ, अगर बाय दी वे हम इस पृथ्वी पे नहीं रहे तब तो अलग बात है, लेकिन रहेंगे
तो मेरा पूरा प्रयास नहीं, 100 नहीं 110% हम पहुँचेंगे। इसीलिए आपको जोश देने के लिए आते हैं, चूँकि आप टेंशन में कभी कभी सो जाया भी करते होंगे। जब पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाता है तो आपको पढ़ना भी है, घर भी चलाना है, बहुत सारी है, और खासकर माताएं बहनें आप भी निकलिए प्लीज़। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये एक भाई से और बहन से एक प्रार्थना है।